हमने बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज में कुरान पाक सुनी है, उसको तिलावत करना। तो जिसने अभी तिलावत नहीं की वो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ ले, ताकि अल्लाह ताला उसे शैतान से सेव करे। ठीक है, और हमें शैतान से कंटिन्यूअसली मुकाबला करना है, ताकि वो हमें कुरान पढ़ने से ना रोक सके। ठीक है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ब्रेव नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ हमारे सामने है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। और हम सब ने बहुत अर्ली एज में ये इसको सीखा था। क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट्स और उसके बाद टीचर्स। शुरू में बता दिया था कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाना खाने से पहले, हर अच्छे काम से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, आज हम जरा इसकी वैल्यू जानेंगे, राइट? ओके, तो पहला लफ्ज है बिस्मी, नाम से, राइट? बिस्मी आपको देखने में एक लफ्ज लग रहा है ना, लेकिन अरबी में मैंने कल भी बताया था, ऐसा होता है अक्सर जो हमें एक लफ्ज लग रहा हो वो बहुत सारे लफ्जों से मिलकर बना होता है। जैसे बिस्मी में दो लफ्ज है, बी से, इस्म, नाम। बी के और भी कई मानी है अरबी में, लेकिन यहाँ पर है से, तो हम कहेंगे नाम से। इस्म का लफ्ज तो हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, है ना, इस्म नाम, राइट? और आगे चलते हैं, और उसके बाद है अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह हमारे रब का पर्सनल नेम है। वैसे तो एट्रीब्यूटेड नेम्स अल्लाह के 99 हैं, हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह का जाती नाम जो है वो अल्लाह है, सबसे बेहतरीन। ठीक है, ओके। और हम बात कर रहे थे नाम की, इस्म की। तो इस्म की जमा होती है अस्मा। हमारी सिस्टर्स का नाम भी होता है ना, गर्ल्स का नाम भी होता है अस्मा। तो इस्म, अगर ज्यादा नामों की बात हो रही है तो हम अस्मा कहते हैं। और सबसे बेहतरीन नाम कौन से हैं? अल्लाह के नाम है, इसीलिए तो हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं, राइट? आगे चलते हैं हम। यहाँ वो अल्लाह के पहला है अर्रहमान, जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अर्रहमान में कुछ वर्ड जो एक ही वजन पर आते हैं ना, एक ही आवाज में, मानी भी मिलते जुलते होते हैं, एक ही अंदाज के होते हैं। रहमान, आगे चलते हैं। अगला लफ्ज है अर्रहीम। बहुत तेज बारिश होती है और हम बारिश की आवाज सुन रहे होते हैं, तेज बारिश है और वो रुक भी नहीं रही होती, एक ही स्पीड में तेज हो रही होती है। तो आप जरा एक सेकंड के लिए फील करें, फ्यू सेकंड्स के लिए, कि अल्लाह ताला हर टाइम हमें इतनी चीजें अता कर रहे हैं, इतनी काइंड है हम पर, अपनी रहमत हम पर इस तरह भेज रहे होते हैं और हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। हम कभी रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं करते अल्लाह ताला एक टाइम हमें क्या कुछ दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ये, इसको अंडरस्टैंड करना, है ना? ये कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हर वक्त में अब आप सोच रहे होंगे कैसे काइंड है। आप देखिए ना, शाम शाम से और हमें इतना कुछ दिया है, हमें बिल्कुल इतना अच्छा बनाया है हम इंसानों के, राइट? हमारे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही है ना, कितने आराम से हम रहते हैं। काउंट करें, बहुत ज्यादा चीजें हैं, हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए, लेकिन हम फुल पर्सन की, इंसान की, कि हम, वो जो कोई भी कामयाब इंसान अगर होना चाहता है या है, तो वो अल्लाह ताला की पनाह मांगता रहता है शैतान से। आज हम दूसरी हैबिट सीखते हैं, वो ये कि हर कामयाब इंसान हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है। अगर आप और मैं कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी ये करना होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह, और तर्जुमा समझ के करने में ज्यादा फायदा है ना, असल फायदा है, क्योंकि हम दिल से दुआ करेंगे। अगर हमें इसका तर्जुमा नहीं आए तो हमें क्या पता हम क्या मांग रहे हैं, हमारी बात में कोई फीलिंग ही नहीं होगी, कोई असर ही नहीं होगा इस तरह हमारे अपने ऊपर उसका, है ना? लिहाजा हम इसको अब समझ के नेक्स्ट टाइम इस हैबिट को लेकर आएंगे। और बिस्मिल्लाह से हमें एक थर्ड हैबिट भी मिल गई, वो क्या है?
وہ یہ ہے کہ اللہ کے बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कैसे होगी पॉजिटिव थिंकिंग? हर वक्त पॉजिटिव सोचें। जब अल्लाह ताला हमें अच्छा कुछ दे रहे होते हैं तब तो हम अल्लाह को थैंक्स बोलते हैं, समटाइम भूल जाते हैं, बहुत बुरी बात है। हर टाइम थैंक्स बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इतना कुछ अता कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम हमें कोई पेन हो, हमें चोट लग जाए, कोई चीज हो जाए जिससे हमारा दिल दुखे, हमें कोई कुछ भी ऐसा हो जाए, कभी कुछ नुकसान हो जाए, तो भी अल्लाह से के साथ पॉजिटिव रहें और ये सोचे कि अल्लाह नोज बेटर, अल्लाह को पता है मेरे लिए कब कोई अगर कोई पेन आई भी है तो अल्लाह ताला इस पेन से निकालेंगे। उस पेन में भी अल्लाह के साथ रहें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह को थैंक्स भी करें। ये है पॉजिटिव सोचना। अगर हम इसी तरह से पॉजिटिव रहेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो 3 हैबिट्स हो गई हैं। ये याद करते जाए, मैं किसी भी टाइम आपसे पूछूंगी, राइट? तो देखिए इतनी सी देर में हमने बिस्मिल्लाह को अंडरस्टैंड कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज के बाद जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ते तो आप इतने सालों से हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आपके ज़हन में आएगा कि मैम ने बताया था कि रहमान है अल्लाह, मैं उस अल्लाह का नाम ले रहा हूँ जो मुझ पर बहुत ज़्यादा रहम करता है और वो रहीम है, मुझ पर मुसलसल रहम कर रहा है। जब आप ये सोच के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे हर काम से पहले, तो फिर देखें कि लाइफ में कितना सब काम कितने अच्छे होंगे, है ना? और अल्लाह ताला भी खुश होंगे, हमें भी बहुत सुकून हासिल होगा। तो नेक्स्ट टाइम इमेजिन करके फीलिंग के साथ और दुआ के अंदाज में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, सूरतुल फातिहा की बाबरकत स्टेटमेंट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 4 अल्फाज हम देखते हैं, राइट? पहला लफ्ज क्या है? पहले तर्जुमा देखते हैं। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। अच्छा, आप में से जो ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स है ना, छोटे बड़े सब, वो यकीनन साथ साथ सुन भी रहे हैं और साथ साथ याद भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बात बताते हैं कि हम लेसन को इतने गौर से सुनते हैं, मैं बाद में याद भी नहीं करना। ये है एक्चुअली क्लास में इतना अटेंटिव होना होता है, ये ज़हन में रखिए, ठीक है? अल्हम्दु को याद रखिए कि इसके 2 मानी हैं, तमाम तारीफें और शुक्र। आपने हम्द का लफ्ज सुना होगा, हमारी उर्दू की बुक में सबसे पहला जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है हम्द, ऐसे ही है ना? तो हम्द का मानी हमने तारीफ तो सुना था, शायद हमने शुक्र ना सुना हो, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लें कि इसका मतलब है तमाम तारीफें और शुक्र, ये दोनों मानी है इसके। लिल्लाही, ये देखने में एक लफ्ज है लेकिन असल में 2 लफ्ज है। ली एक पूरा लफ्ज है और अल्लाह तो डेफिनेटली है, हमारे रब का नाम है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो हम क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह में कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। रब्बी, अब हम अगर रब की बात कर रहे हैं, अब अगर हम रब की बात कर रहे हैं तो रब का मतलब क्या है? ये वर्ड तो हम जानते हैं। अब देखिए उसके मीनिंग ये है कि अल्लाह ताला हमारे रब है ना? रब वो होता है जो बहुत मोहब्बत के साथ ख्याल रखे, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे, हर वक्त हमारा ख्याल रखे और मोहब्बत से हर वक्त हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करे, वो होता है रब। तो वो कौन है? वो अल्लाह है, राइट? ओके, और देखें अगला आखिरी लफ्ज है इसका, अल आलमीन। क्या है ये असल में आलम वाहिद होता है और आलमीन जमा होता है। आलम का मतलब होगा एक जहान, जैसे कहते हैं ना दुनिया जहान, एक जहान, और आलमीन होता है ज्यादा जहान। अब जरा एक्टिवली सुने मेरी बात को, गौर से सुने। अगर हम यहाँ गलती से जल्दी में कह दे रब्बिल आलिमीन तो मानी चेंज हो जाएगा। वो मतलब हो जाएगा, आलिम का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो, जो बहुत बड़ा टीचर हो, उसके पास नॉलेज हो बहुत ज्यादा, ठीक है? टीचर ना भी हो लेकिन बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा मास्टर हो। और आलम का मतलब है जहान। तो देखिए जबर जेर चेंज करने से मानी बदल जाता है, इसलिए जो आप जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने की आदत है ना, वो हमें छोड़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कुरान तिलावत करने में भी हमें गुनाह मिल जाए, ठीक है? इसलिए ध्यान से आलमीन इसको हम पढ़ेंगे, राइट? और तमाम जहान कौन से हैं? इंसानों के। कितने इंसान हैं देखिए दुनिया में, कितने जानवर हैं, कुछ जमीन में रहते हैं, पानी में, आसमानों पर, और वो जो जर्म्स हैं वो भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना, जो हमें नजर भी नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना? फिर फरिश्ते हैं, फिर जिन हैं, कितने मखलूकात बनाई है अल्लाह ने, उन सब के जहानों का रब है, सबका अल्लाह ताला ख्याल रखते हैं, सबको सब चीजें अता कर रहे हैं,
तो जरा सोचें कि वो कितने बड़े हैं हमारे अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, है ना। तो वो इतने इतने जहानों के रब हैं, तो डेफिनेटली सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। अब आप देखें कि ये आयत कितनी प्यारी है, इसमें जो हमने सीखा है वो कितना प्यारा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ना तारीफ और शुक्र, अगर आप चाहते हैं कि ये दिल से कहें तो क्या करना होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना होगा। आपको मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, राइट, और हम सब स्टूडेंट्स होते हैं, सबको ही हमेशा इल्म हासिल करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और क्योंकि इल्म हासिल करना तो फर्ज है, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, राइट। तो हम जितना इल्म हासिल करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको पढ़ेंगे, साइंस के जरिए से भी जानेंगे कि हम कभी क्लाउड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, कभी कहाँ जाकर कभी किस किस चीज़ के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, कभी हम बायो के जरिए से स्टडी करते हैं। तो जब आप तमाम सब्जेक्ट्स के जरिए तमाम चीज़ों का उलूम हासिल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये यूनिवर्स कैसी है, कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह ने बना दी है, उनकी क्या क्या वैल्यूज है ना। तो जब हम दिल से स्टडी करेंगे, गौर करेंगे चीज़ों पर, तभी हम हमारी जो ये तारीफ है ना अल्लाह के लिए, ये दिल से निकले, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें दिल से, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आदत नंबर 4 की यहाँ पर देख ली, क्या है, खूब इल्म हासिल करें। उम्मीद है आप दोहरा रहे होंगे मेरे साथ, ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। खूब इल्म हासिल करें ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। ये हमारी आदत नंबर 4 है, हमें इसको आदत बनाना है अगर हम चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो जरा जहन में लाए ना, थोड़ा सा सोचें, मैं भी सोचती हूँ, इवेलुएट करें कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो है वो इतनी चीजें हमें मिल रही होती हैं, हम सब देख रहे होते हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हमें पता भी होता है सब अल्लाह ने अता किया, राइट। तो ये कितनी गलत बात है। दुनिया में भी तो कोई हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर दे, हम उसको थैंक्स कहते हैं ना, तो असल में तो हर चीज हमारे लिए अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमने आज के बाद ये आदत बनानी है, अल्लाह का शुक्र करने की और बाकायदा इल्म हासिल करना है। ओके, अब इसी स्टेटमेंट से हमें आदत नंबर 5 भी मिल गई। क्या है वो, कि अल्लाह के जितने एहसानात हैं हम पर, जितनी नेमतें चीजें अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं मुसलसल, हम इतनी गलतियां भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा तो नहीं हो जाता कि हम नमाज भी छोड़ देते हैं, हालांकि फर्ज है। कभी कभी हम मम्मा की बात नहीं मानते, बाबा की बात नहीं मानते, जो कि अल्लाह ताला ने कहा माननी चाहिए। टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि करना चाहिए। तो अगर हम अल्लाह ताला की बात नहीं भी मानते, फिर भी अल्लाह ताला हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो हमें तो ज्यादा बात माननी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला ऐसा ना हो अल्लाह ताला नाराज हो जाए और हमें सजा देना शुरू कर दें, है ना। तो हमें ज्यादा बात माननी चाहिए, अल्लाह ताला का ज्यादा शुक्र करना चाहिए कि गलतियों के बावजूद अल्लाह ताला हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हमसे कुछ छीन नहीं रहे, ठीक है। तो ये याद रखते हुए हमें अल्लाह का शुक्र करना है, इस बात को अपनी आदत बनाए, राइट। ओके जी, तो हमने सारे वर्ड सीख लिए और इससे जो हमने लेसन लिया वो भी हमें अंडरस्टैंड हो गया, आदात भी सीखी हैं। अब जब भी हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे नमाज में और उसके अलावा भी, तो आपको याद आएगा कि हमने हम्द के क्या मानी पढ़े हैं, कि तमाम हम्द जो है तारीफ शुक्र अल्लाह के लिए है, और तमाम जहानों का वो रब है। मेरा रब वो है जो सिर्फ मेरा नहीं है, तमाम जहानों का रब है, इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं कि मुझे उसकी कितनी तारीफ करनी चाहिए, उसको कितना थैंक्स कहना चाहिए कि वो इतने सबका रब है, सब जहानों को दे रहा है और मुझे भी दे रहा है, मुझसे कभी भी मुझे भूलता नहीं है, गाफिल नहीं होता, मुझे मुसलसल दे रहा है। इंशाल्लाह हम जब भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम इस चीज को फील करेंगे पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें सही तरह तेरी हम्द करने वाला बना। फिर अपना एहतसाब करेंगे कि पास्ट में भी मैं तारीफ अल्लाह की करता था और तमाम जहानों के बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करता था, ताकि अल्लाह की तारीफ कर सकूं। अगर नहीं तो फ्यूचर का प्लान बनाना है और फिर सब लोगों को तबलीग करनी है, सबको बतानी है ये वाली बात जो आज आप सीख रहे हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। ओके, तो अब हम आ गए नेक्स्ट आयत मुबारक की तरफ, वो है अर्रहमान अर्रहीम। दो अल्लाह के नाम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला, है ना। और ये हमने बिस्मिल्लाह में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि यहाँ से भी हमने एक आदत नंबर 6 सीखी है, और वो क्या है कि अल्लाह के प्यारे रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. رائٹ, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دوسروں کے ساتھ کائنڈ نہیں ہوں گے, ان کا خیال نہیں کریں گے, ہے نا, تو پھر ہم خود یہ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہر وقت کائنڈ ہوں, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, پھر ہمیں یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں, ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمیں سزا نہ ہو, دنیا میں بھی اور جہنم کی آگ کی سزا بھی نہ ملے, ہے نا, چاہتے ہیں نا, ہمیں اپنے کام بھی اچھے کرنے ہیں اور ہمیں دوسروں کے ساتھ کائنڈ بھی رہنا, سب کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے. سو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں گے جب نماز پڑھیں گے, نماز ادا کریں گے یا کسی بھی وقت. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سلائڈ ہے یہ. اس میں 6 عادات آپ کو ہیبٹس, 6 ہیبٹس مل گئی ہیں. اگر آپ یہ 6 ہیبٹس بنا لیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب لوگوں کی کیٹیگریز والے ہو جائیں گے. ابھی 6 اور بھی ہیں جو ہم نے اگلے لیسنز میں سیکھی ہیں, رائٹ. لہٰذا ایک سلائڈ پر اتنی اچھی اچھی ہیبٹس ملی ہیں تو بڑی سی اسمائل تو بنتی ہے. اور اب میں چاہتی ہوں آپ میں سے ذرا ہینڈ ریز کریں, کون پہلی 3 عادات یہاں سے پڑھ کے سنائیں گے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے, لیکن پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنا مائک بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بہت ضروری ہے سب اسٹوڈینٹس کے لیے اور سب سسٹرز اور بردرس کے لیے. جی ایمان, آپ اپنا مائک آن کریں اور عادت نمبر 1 2 3 پڑھ کے سنائیں. اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. ایمان, اب ہم طٰہٰ عزیز سے سنتے ہیں عادت نمبر 4 5 اور 6. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے, دوسروں پر رحم کیجیے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. تو دیکھیں ہمارے جو ہے وہ 2 کلاس فیلوز نے کتنے اچھے سے پڑھ کے بتایا ہے, دہرائی ہو گئی ہے. اب آج ہی یہ فنگر ٹپس پر آپ کو یاد ہونے چاہیے, ایون آپ نے سیکوینس بھی خراب نہیں کرنا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کون سی آیت مبارکہ سے ہم نے کون سی عادت سیکھی, ٹھیک ہے, کون سے الفاظ سے, رائٹ. اس بات کو یاد رکھنے اب ہم آگے چلتے ہیں. اور جی تو فائنلی اس وقت ہم نے فیل کرنا ہے, تصور کریں, امیجن کریں اور احساس کریں, یعنی فیل کریں, اور اس کے ساتھ دعا مانگیں دل میں, اپنے دماغ میں اس چیز کو ذہن رکھتے ہوئے کہ یا اللہ آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہمیں اس کو صحیح معنوں میں ہمیشہ یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. اور پھر ہم احتساب کرتے ہیں, یعنی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا پاسٹ میں ہم نے جو آج سیکھا ہے یہ ساری چیزیں ہم پاسٹ میں کر رہے تھے. اگر کر رہے تھے الحمدللہ اور اچھا کریں, اور اگر نہیں کر رہے تھے تو ابھی کے بعد ٹائم ضائع مت کریں, اور ابھی کے بعد فیوچر میں پلان بنائیں کہ اب میں انشاءاللہ ان ساری ہیبٹس کو اپنی لائف میں لے کر آؤں گا یا لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے, اور تبلیغ کرنا ہے, آئی مین سب لوگوں کو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے سب کو بتانا ہے. ایسا نہیں ہے نا کہ ہم صرف بس خود سیکھ لیں اور چھوڑ دیں. سیلفش ہونا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ضرور بتاؤ دوسروں کو, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. تو آپ کے جو بھی فرینڈز ہیں, جو بھی جتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں, پازیٹیو طریقے سے اچھا ان کو بتائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی امپلیمنٹ کریں. اور یاد رکھیے یہ آپ کو آج انشاءاللہ آپ کو بکس بھی شیئر کر دی جائیں گی آن لائن. آپ لوگ بائی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی سمر کیمپ کے لیے بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بکس بھی بھیجی جائیں گی, ٹیکسٹ بک, ورک بک, اور یہ کارڈ بھی بھیجا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, ہر لیسن کے بعد آپ نے ایک بار تو کم سے کم کارڈ کو ضرور کھولنا ہے, اور یہ سارے ورڈز اس کورس کے نا شارٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں, جیسے ورڈ میننگز ہوتے ہیں, تو آپ نے آرام سے ان کو ریوائز کر لیا کرنا ہے. روز کے 5 6 7 اگر اتنے ہوں تو کیا مشکل ہے, آسان ہے نا. اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی یاد رکھنے میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا ایسا کرتے ہیں, ہم دوبارہ ہینڈ ریز کریں گے. میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں, جو چیزیں میں نے آج آپ کو پڑھائی ہیں. ابھی ہینڈ ریز نہیں کریں, جب آپ کو سوال آتا ہو تب ہینڈ ریز کریں. ہینڈ لو کر لیں ابھی حافظہ. اوکے, ویری گڈ ویری گڈ. اوکے, اور ہر سوال کے لیے آپ نیا ہینڈ ریز کیا کریں. ریان ہینڈ ریز نہیں کریں بیٹے. اوکے جی, تو کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں, الحمدو کے 2 معنی کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جس کو صحیح صحیح آتے ہیں وہ ہینڈ ریز کرے گا. جی مسز علی بتائیں گی ہمیں. اوکے
माइक ऑन करें. الحمد کے دو معنی الحمد کے دو معنی ہیں, تمام تعریفیں اور تمام شکر. थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया. एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं. रहमान का मानी और रहीम का मानी बताया मैंने, कौन बताएगा इनमें क्या फर्क है? दोनों का मतलब मेहरबान है, रहम करने वाला, लेकिन रहमान और रहीम में फर्क क्या है? जी ओके, ईमान हमें बता रही हैं. ईमान आप माइक ऑन करें अपना. जल्दी से बताना होता है. रहमान बहुत मेहरबान और रहीम बहुत मुसलसल मुसलसल रहम करने वाला. मुसलसल रहम करने वाला. वेरी गुड, माशाल्लाह. चलिए, इतने लोगों ने हैंड रेज किया, हम और लोगों से भी पूछते हैं. नो वरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलम की जमा हमने क्या पढ़ी है? आलम एक वाहिद है, एक जहान. आलम की जमा क्या पढ़ी है हमने? कौन बता रहा है? जिनको नहीं आता वो हैंड लो कर लें, जिनको आता है वो हैंड रेज रखें. ओके, अली अहमद बता रहे हैं हमें. जी अली अहमद. अली माइक ऑन करो बेटे. मे बी आई थिंक नहीं कर पा रहे, हम किसी और से सुन लेते हैं. हाफिजा हिना, आप अपना माइक ऑन करें. यस मैम. जी चलें अली, आप बता दें. अली बता दें. यस. क्वेश्चन मैम. आलम की जमा बताएं. आलम की जमा इल्म है. ओके, चलिए हम एक किसी और मेंबर से पूछते हैं. अभी देखते हैं कि ये ठीक था या नहीं था. अभी देखते हैं हम. हाफिजा हिना, आप माइक ऑन कर लें. हाफिजा हिना, आलम की जमा बताएं. आलमीन. वेरी गुड. आलम की जमा हमने पढ़ी है आलमीन. राइट, याद रखना है इसको. ओके, अभी हमारे पास टाइम है. हम ऐसा करें कि कोई सी 2 आदात बता दें. ठीक है, 6 आदात पढ़ी है हमने कामयाब इंसान की. कोई सी 2 कौन बताएगा? जी अब्दुल बासित, आप अपना माइक ऑन करें. अब्दुल बासित, جی कोई सी 2 कामयाब इंसान की आदत बताइए. 2 हैबिट्स. کامیاب انسان ہر کام سے پہلے تعوذ پڑھتا ہے, تسمیہ پڑھتا ہے اور اپنی حفاظت کا خیال رکھتا ہے. ओके फाइन. अब जो 2 आदत माशाल्लाह आपने बताई हैं, सो गुड. कोई और मुझे इसके अलावा 2 आदत बताएगा? ये जो 2 सिस्टर ने बताई है इनके अलावा. अच्छा, मिसेस बाबर, आप माइक ऑन करके बताइए. अदर 2 हैबिट्स. hurry up Mrs. Babar. Any 2 habits? جی آپ میں سے کون جو ہے وہ بتا رہے تھے؟ یس عمر حفصہ آپ بتائیے. دوسروں پر رحم کرنا.
दूसरों पर रहम करना। अपनी हिफाजत Sister, you are back. Please continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق 2B آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. Brother, I'm back. Okay. You are already, please share the slides. Okay, brother. Okay. So ہم questioning کرتے تھے, بہت اچھے سے آپ سب نے اس کو response کیا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو بریک ٹائم تھا اب اس کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اتنے کوشچنس کر لیے بریک میں اور پھر آپ کو بریک تو ملی گئی کیونکہ میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کلاس سے چلی گئی تھی. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور گرامر کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ اب دیکھیں چیپٹر 2A کتنا ایزی تھا, کتنا انٹرسٹنگ تھا اور کتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے. اب ہم چیپٹر 2B میں کیا سیکھنے والے ہیں, لیٹس سی. جی تو اسمائل کیجیے, آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بہت ہی اچھے اچھے ہاتھوں کے اشاروں سے بالکل جسٹ لائک اے گیم ہم نے سیکھا تھا. آج بھی کچھ ایسا ہی ہے اور جو ہم نے سیکھا تھا وہ ہمارے لیے آسان کیوں تھا, کیونکہ ہم TPI کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. جس گیم کا میں ذکر کر رہی ہوں نا, آپ اس گیم کا نام سمجھ لیں, اس گیم کا نام ہے TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ کی بہت ساری فیوریٹ گیمز ہوں گی, ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آپ کی ایک فیوریٹ گیم کا نام بتائیے. ویسے تو بچوں کی بھی بڑوں کی بھی بہت ساری گیمز ہوتی ہیں, فیوریٹ آن لائن گیم بھی ہو سکتی ہے اور اسپورٹس بھی ہو سکتی ہیں. اوکے میں بالکل دیکھ رہی ہوں آپ لوگ جو بھیج رہے ہیں چیٹ میں, جلدی جلدی ایک گیم کا نام بتائیے, ہری آپ. رائٹ بتائیں جلدی سے بتائیے. اوکے فائن, ویری گڈ. مزیال بتا رہے ہیں, حفصہ بتا رہی ہیں, نجلہ بتا رہی ہیں, طاہا بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں میں ایک پوائنٹ بتا دوں, آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہاں اپنے آپ کو رینیم نہیں کیا ہوا. اگر آپ 2-3 لوگ بھی گھر سے ہیں تو کوما لگا کر اپنے نام لکھا کریں کیونکہ آپ کی اٹینڈنس گوگل میں سیو ہوتی ہے. اگر آپ اپنے نام چینج نہیں کرتے, آپ کا فون نمبر آ رہا ہے تو آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا ہے. اینی ویز ہم جس گیم کی بات کر رہے ہیں آج کے بعد یہ آپ کی موسٹ فیوریٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس گیم کے ذریعے آپ اپنے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے, ساری گیمز کھیلیں انشاءاللہ, اچھی گیمز, لیکن TPI should be your most favorite game. And TPI stands for Total Physical Interaction کیونکہ یہ گرامر کو آسان اور انٹرسٹنگ بنا رہی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہمیں TPI میں پورے اپنے آپ کو پوری طرح سے انوالو کرنا ہوتا ہے اس لیسن کے لیے, تبھی ہمارے لیے گرامر آسان ہوگی. اور یہی گیم ہے. اس گیم کے رولز کیا ہیں, آپ کو اس گیم میں پوری طرح سے بات کو سننا ہے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اور پوری طرح سے آپ کو دیکھنا ہے جو آپ کو سلائڈ پہ ورڈز اور چیزیں دکھائی جا رہی ہیں توجہ سے, اور آپ نے سوچنا ہے, غور کرنا ہے, بولنا بھی ہے. جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بہت سارے ورڈ ریپیٹ کرواتی ہوں, ترجمہ بتاتی ہوں, ٹیبل کرواتی ہوں, آپ کا مائک بند بھی ہو نا, آپ آواز میں پریکٹس کیا کریں, یہ بہت ضروری ہے ورنہ آپ کو اس سے چیزیں یاد نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے, زبردستی کسی کے پریشر میں تو نہیں کر رہے نا, دل سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں, اور سب نے مل کر کریں, اکیلے نہیں, سب کو لے کر آئیں.
पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबके साथ मिलकर करें, ठीक है। जब इस तरह से करेंगे तो फिर और ऑटोमेटिकली ग्रामर आसान हो, फिर हो ही नहीं सकता कि मुश्किल हो। ये स्लाइड तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इस पूरे कोर्स में आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। आज के बाद हर लेसन में इसकी बात हो सकती है, ठीक है। तो इसको तो आपने हिफ्ज कर लेना है। यानी कोई लफ्ज जो कुरान में आते हैं वो 3 टाइप्स में से एक में होते हैं। या तो वो लफ्ज इस्म होता है, याद कर लें, कुरान में आने वाला लफ्ज या तो इस्म होगा, या फिर फेल होगा, या फिर हर्फ होगा। बस 3 ही कैटेगरीज है। आप देखिए इंग्लिश में तो हम इतनी ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, किसी को पता है? जरा चैट में बताइए, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? मैं देखती हूँ ना जरा आपको कितनी चीजें पता हैं। एनी आइडिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी को पता है? 8 है। ताहा ने सबसे पहले बताया है, मोहम्मद मिजियाल भी कुछ बता रहे हैं, आफिया भी बता रही है, माशाल्लाह सब कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अरबी में तो सिर्फ 3 है, तो फिर इंग्लिश आसान है या अरबी? सुभान अल्लाह। नाम, या किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, कोई भी नाम, या फिर किसी की कोई क्वालिटी हो, कोई अच्छा, कोई मोटा पतला है, कोई अच्छा बुरा है, हम किसी को कह रहे हैं, कोई सच्चा झूठा है, झूठा तो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सिर्फ, या कोई किसी चीज का, किसी शख्स का नाम। ये 2 चीजें क्या होंगी? इस्म होंगी। नाम और सिर्फ क्या होंगी? इस्म। बस आपने याद रखना है, ये सिंपल सी बात। फेल क्या होता है? ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसा लफ्ज जिससे कोई काम पता चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हैं तो सुनना एक काम है, मैं बोल रही हूँ बोलना भी एक काम है, पढ़ाना भी एक काम है, पढ़ना भी काम है, फिर आप ऑनलाइन होमवर्क करेंगे वो भी काम है, दौड़ना भी काम है, खाना पीना भी काम है, ये सारे काम है। तो ऐसे लफ्ज जिनसे कोई काम पता चले और उसमें जमाना भी हो। जमाना मीन्स टाइम, यानी अगर आप सुन रहे हो तो आप अभी प्रेजेंट में सुन रहे हो ना, तो प्रेजेंट आपका टाइम है, हाल में, प्रेजेंट। आप इसके बाद होमवर्क करोगे वो फ्यूचर होगा। आपने लेसन 1 भी सुना था, वो पास्ट था। तो ये टाइम्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी जिसमें आते हो, ऐसा काम, उसको फेल कहते हैं। सिंपल। तीसरी चीज क्या है? हर्फ। ऐसे तमाम लफ्ज कुरान के जो कोई भी जुमला बनाने के लिए ना, सेंटेंस बनाने के लिए इस्म को और फेल को जोड़ते हैं, किसी नाम को और किसी काम को जोड़ते हैं, और फिर जाके जुमला बनता है। जैसे अली ने अहमद को पढ़ाया, तो अब देखिए अली और अहमद की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, लेकिन अली ने, इसमें जो ने है, और अहमद को यानी को, ये हर्फ हैं, इनके बगैर आप जुमला बना ही नहीं सकते। तो ये सब हर्फ होते हैं, ठीक है, ऐसे सारे लफ्ज। और एक और आसान डेफिनेशन ये है कि अगर ऐसा लफ्ज जो इसम भी ना हो, फेल भी ना हो, उसको भी हम हर्फ कहेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसे एक स्लाइड पर कितना टाइम लगाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने ये बातें याद रखनी है। आज इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे ना, वो हम इस्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। आप खुश हो जाएंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है। आगे चलते हैं हम, ग्रामर टाइम है, बहुत एक्टिव हो जाएं। ये तो स्लाइड है ना, इसको गौर से देखें। अभी मैंने आपको कहा था हम इस्म पढ़ेंगे, है ना। इस्म क्या होता है जरा चैट बॉक्स में बताएं। अभी कहा है मैंने आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में देख रही हूँ। इस्म किसको कहते हैं अरबी जुबान में? क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में तो सिर्फ नेम को कहते हैं, लेकिन अरबी में किसको कहते हैं इस्म? वेरी गुड, नजला ने ठीक बताया है, यानी नाम और सिर्फ दोनों, किसी का नाम या सिर्फ दोनों इस्म है, सिर्फ नाम नहीं, ठीक है। अरबी जुबान के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ इस्म की क्या बात हो रही है स्लाइड में? यानी किसी का भी नाम जुमले के अंदर वैल्यू के एतबार से, किसी भी एतबार से, ग्रामर के एतबार से खास भी हो सकता है, आम भी हो सकता है ना, कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, राइट। जैसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस्म मारफा, इस्म नकरा पढ़ते हैं हम उर्दू में, है ना। आसान पढ़ लेते हैं, आम इस्म और खास इस्म। अब आपको पता कैसे चलेगा? अगर एक चीज है किताब, राइट, किताब मीन्स बुक। अब वो अगर आपको अरबी में लफ्ज मिल रहा है किताबुन, आखिर में 2 पेश या किताबन हो जाए या किताबिन हो जाए, 2 पेश 2 जबर या 2 जेर हो, तो आपने खुद ही जान लेना है कि ये आम इस्म है, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे अब आर्टिकल्स के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको किताब का लफ्ज मिले लेकिन उससे पहले अलिफ लाम लगा हो, ये देखिए आपको ये रेड कलर में स्पेसिफाई करके दिखाया गया है, अगर अलिफ लाम लगा हो और आखिर में 2 पेश 2 जबर 2 जेर ना हो,
ज़ाहिर है अगर अलिफ लाम होगा तो फिर दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर नहीं होंगे, ये बात भी ध्यान में रखिए। तो फिर वो खास है, उसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे द बुक, है ना, खास नाम से पहले आप द लगाते हैं ना, ऐसा ही है। किताबुन आम इसम है, अल किताबु खास इसम, अल लगने की वजह से खास हो गया। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप कहें द बुक, होता है या नहीं होता, चैट बॉक्स में बताएं यस तो नो। कभी आपने द और अ एक साथ लगाया है, या तो आप द लगाते हैं या फिर आप अ लगाते हैं। आफिया जल्दी जल्दी जवाब दे रही है, जो बच्चे एक्टिव हैं ज्यादा, जो सिस्टर्स और ब्रदर्स ज्यादा एक्टिव हैं, वो देखिए कितनी जल्दी चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते हैं और वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं, यू नो। ओके, तो इसी तरह अरबी में भी अलिफ लाम और दो जबर दो पेश दो जेर इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो आपके इसम के साथ अलिफ लाम होगा तो आखिर में डबल डबल पेश जबर जेर नहीं होगा, अगर डबल दो पेश दो जबर दो जेर होगा तो फिर अलिफ लाम नहीं होगा, यानी एक चीज होगी इनमें से, या तो वो खास होगा या फिर आम होगा। अल किताबुन इज नॉट राइट, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, अल किताबु इज राइट, ठीक है। ओके, तो देखिए कितना आसान है, छोटी सी बात को समझकर हम देखें ये टेबल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जरा हैंड रेज करें, कौन आप में से मैं आम इसम बताऊंगी, आपने खास इसम बताना है जी। ये देखिए किसी ने आई थिंक टेक्नो स्पार्क 6 लिखा हुआ है, इनकी अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, इन्होंने अपने आप को रीनेम नहीं किया हुआ। आप सब कीजिए प्लीज। सबा मोहसिन अपना माइक ऑन कर लें, आप प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जी सबा, आप मुझे प्रॉपर नाम बताएंगी, खास इसम बताएंगी। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमु, मुमिनुन, अल मोमिनु, सालिहुन, अस्सालिहु, काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन। अल मुशरिकु। वेरी नाइस, माशाल्लाह, इट्स अ गुड एफर्ट। अब आप देखें, मुस्लिम कहते हैं जो मुसलमान को, मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, सालिह कहते हैं जो नेक हो, काफिर कहते हैं इनकार करने वाला, जो इनकार कर दे, मुशरिक कहते हैं जो शरीक करता है किसी को, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं मैंने आपको लाइटर मीनिंग भी बता दिए, आपको पता चल गया कि आम और खास वर्ड्स इसम कैसे होते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बता दूं, अक्सर हम मुस्लिमुन नहीं पढ़ते, होता तो मुस्लिमुन है ना, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आम है तो मुस्लिमुन होता है, लेकिन हम करते हैं मुस्लिम, हम पढ़ते हैं मोमिन। क्यों? क्योंकि सिंपल तरीका है ये अरबी बोलने वालों का भी, और हम भी सिंपल सादगी के लिए, सादा सादा सिंपल पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। अगर आप मुस्लिम कह रहे हैं, मुस्लिमुन नहीं कह रहे, इट इज राइट, ठीक है। ओके, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आ गया बहुत ही मजे का। अगर कोई एक मुसलमान आदमी है, मेल बॉय, उसको हम कहते हैं मुस्लिमुन, है ना। अगर ज्यादा है तो क्या कहते हैं? इसके लिए आपने वाहिद से जमा बनाना सीखना होगा मुजक्कर का, यानी मैस्कुलिन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा अरबी में, या तो आप उस लफ्ज के साथ, वाहिद के साथ वाव नून लगाएंगे या नून लगाएंगे, याद रखिए, वाव नून या फिर या नून। हैंड रो कर ले, अभी तो मैं क्वेश्चन पे नहीं कर रही। एनीवेज, ठीक है, अभी आप एक्टिव होकर सुने, वाव नून और या नून। अब आपको पता चलना चाहिए कि वाव नून कब लगाना है, जब आप देखें कि वाहिद के आखिर में दो पेश हैं, ये देखें गौर से, मुस्लिमुन, तो दो पेश की वजह से जमा बनाते हुए आप वाव नून लगाएंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और अगर आखिर में दो जबर या दो जेर है, इसका मतलब भी एक मुसलमान है, ठीक है, लेकिन उसके जमा के लिए आप बनाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या ऐड करेंगे, या नून। दोनों के लिए, दो जबर दो जेर के लिए या नून लगाएंगे, और दो पेश के लिए वाव नून। ये रूल आपको भूलना नहीं चाहिए। अब हम जरा इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं आगे जाके, ठीक है। ये देखें जी, प्रैक्टिस टाइम आ गया, तो हैंड रेज किया हुआ है, आप में से कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? नीलोफर जाहिद है हमारे साथ, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए जल्दी से। नीलोफर जाहिद जी, मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ, आपने उनकी जमा बतानी है। मुस्लिमुन, सिस्टर नीलोफर आवाज नहीं आ रही? यस, अब आवाज आ रही है। Okay, thank you so much. मुस्लिमुन की जमा बताइए। सिस्टर नीलोफर, आपका माइक ऑफ हो गया, चलिए हम किसी और से सुन लेते हैं। उमर, हफ्सा, अरवा एक साथ सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप में से कोई बता दे जल्दी से, माइक ऑन करें।
मुस्लिमून की जमा बताइए। मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो भी आप लोग कंप्लीट कर लें। माशाल्लाह 2-3 लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँ मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा बनाएं तो आप क्या करेंगे? जी, माइक बंद कर लिया आपने? चले हम सुन लेते हैं। ये गैलेक्सी टैब कौन है? अगर आप माइक ऑन कर सकें, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज अपना नाम चेंज करें। जी, मुस्लिमन मुस्लिमीन की जमा बताएं। मैम जी, बताओ, मुस्लिम बताओ क्या मुस्लिम तो क्या बताना? ओके, हम ऐसा करते हैं, सिस्टर शाइस्ता अशरफ से सुन लेते हैं। जल्दी से माइक ऑन करें। जी, मुस्लिमन मुस्लिमीन की जमा। मुस्लिमीन, मुमिनन मुमिनिन की जमा। मुमिनीन, सालिहन सालिहिन। सालिहीन, काफिरुन काफिरिन। काफिरीन, मुशरिकन मुशरिकिन। मुशरिकीन। माशाल्लाह। सर जरूर स्माइल करें। ये मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए इतनी ज्यादा स्माइलीज बनाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र करें कि एक दिन में आपने इतनी आसानी से मुजक्कर वाहिद की जमा बनानी सीखी है ना। कितना आसान है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से अगर हम अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इन लफ्जों के साथ अलिफ लाम नहीं लगा ना, अगर हम अलिफ लाम लगा दें तो भी जमा सेम होगी, है ना। अल मुस्लिमुन नहीं होगा ना, क्योंकि अलिफ लाम लगेगा तो आखिर से 2 पेश 2 जबर 2 जेर जो है वो सिंगल हो जाएगी, एक उसमें से गिर जाएगा। तो अल और मुस्लिमुन जोड़ा तो क्या बना? अल मुस्लिमू, और उसकी जमा हुई अल मुस्लिमून। इसी तरह अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमीन। दिस इज अंडरस्टूड। यानी रूल वही है, आपने अलिफ लाम लगाया तो आपने याद रखना है कि आखिर से डबल हरकत नहीं रखनी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये आपने आज का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ये मत सोचे कि ये नई चीज है, ये नई चीज नहीं है। ये गौर से देखें, ये सारा वो टेबल है जो आपने कल सीखा था, 6 लफ्जों वाला टेबल। और आज आपने क्योंकि वाहिद जमा सीखा है तो हमने एक वाहिद और एक जमा, मुस्लिम और मुस्लिमीन, सॉरी, और मुस्लिमून, क्योंकि वाव नून ज्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए हम मुस्लिमून लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको जोड़कर छोटे छोटे जुमले बनाए हैं और एक नया टेबल बन गया जिसको हम कल वाले इशारों से पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर आप पढ़ कर सुनाएंगे मुझे, तो गेट रेडी। अच्छा, जितने लोग सुन रहे हैं ना, अल्लाह नोज एवरीवन और अल्लाह ताला सबको देख भी रहे हैं, सो आप पूरी तवज्जो से इशारों के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जहां पर भी आप हैं, आपके माइक्स बंद हैं, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करें राइट हैंड से, क्योंकि मुजक्कर है, मेल की बात हो रही है, मस्कुलिन जेंडर की। और वाहिद के लिए शहादत की इंडेक्स फिंगर एक उंगली से इशारा और 4 उंगलियों से जमा के लिए इशारा होगा जब ज्यादा होंगे, ठीक है। राइट हैंड राइट साइड। सो क्या कहेंगे आप? हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अब मैं टेबल मुकम्मल नहीं कर रही, आपके ज़हन में आ रहा होगा है कहाँ से आया है और हैं ये खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि अरबी में इसकी जरूरत नहीं होती। हर लैंग्वेज का अपना रूल है ना, काफी ज्यादा लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश का अपना रूल है ना। जैसे इंग्लिश में इज, आर, एम, वाज, वर हम सेंटेंस के बीच में लगाते हैं। उर्दू में है, था, होगा आखिर में लगाते हैं। तो अरबी में इसकी जरूरत ही नहीं है, अरबी में अंडरस्टूड होते हैं, तो हमने खुद से इनको कंसिडर करना है, ठीक है। चलें, डू प्रैक्टिस। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान हो। अना मुस्लिम, यहाँ पर जो है आप देखें, अना मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिमून लिखा हुआ है। आप मुझे ये बताइए, अना मुस्लिमून इज राइट और रॉन्ग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। मैंने लिखा है अना मुस्लिमून, ये देखें मैं इशारा कर रही हूँ अपनी तरफ, अना मुस्लिमून, क्या ये राइट है या रॉन्ग? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ओके, सबको पता है कि ये रॉन्ग है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि अना का मतलब होता है मैं, राइट, अना एक है और मुस्लिमून जो है ये जमा है, तो मैं तो एक मुसलमान हूँ, है ना, तो यहाँ होगा अना मुस्लिम। वेरी गुड, आपने एक्टिव रहना है। अगर दोबारा भी कभी आपको स्लाइड में कोई ऐसी मिस्टेक नजर आए,
आपने जरूर मेंशन करना है। एक एक्टिव स्टूडेंट यही करता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिम, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर उसका उल्ट हो गया। यहाँ आप कहेंगे अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अब देखें ये टेबल तो आपका हो गया, लेकिन अब करेक्ट टेबल कौन सुनाएगा? जल्दी से हैंड रेज कर लें। आफिया सुना रही है, माइक ऑन करें और सिर्फ आपने करेक्ट टेबल की कोशिश करनी है जी। आफिया का माइक बंद है। चलिए हम आगे चलते हैं और हम कोई और क्वेश्चन करेंगे आपसे। अरबी बोलचाल में आ जाते हैं हम। कल भी हमने कुछ नए लफ्ज सीखे थे, आज हम सीख रहे हैं दो लफ्ज। हल का मतलब है क्या, और नाम का मतलब है जी हाँ। याद रखें, हल क्या, नाम जी हाँ। अब हमने आज वाले लफ्जों के साथ, कल वाले टेबल के साथ सिर्फ क्या और जी हाँ को मिलाकर सवाल भी बना लिए, हल लगा के सवाल बना लिया, नाम लगा के जवाब। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम। शर्मीन ने हैंड रेज किया हुआ है, इनका हम माइक ऑन करते हैं। प्लीज माइक ऑन करें शर्मीन। मैं सवाल करूंगी, आपने इशारे से जवाब देना है जी मैम। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? शर्मीना जल्दी से बताइए। नहीं जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। नाम हुआ मुस्लिम। जी हाँ वो मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? नाम हम मुस्लिमून। वेरी गुड। हल अंत मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हो? नाम अना मुस्लिम। जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। तर्जुमा भी किया करें। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून। जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, देखिए शर्मीना ने बहुत अच्छा सुनाया। और अगर आपसे कोई कहे हल क्या अंता आप बिखैर, खैरियत से हैं, तो आप कहेंगे नाम जी हाँ, अना मैं बिखैर, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं, तो आप कहेंगे नाम नहनु बिखैर, जी हाँ हम सब खैरियत से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तो जरूरी है, अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कॉन्सेप्ट इतने मजे से सीखा। यहाँ पर सवाल की बजाय मैं आपको आज की इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। मुज़क्कर वाहिद की से जमा बनाने के लिए आपको वाव नून या नून लगाना होता है, और अगर आखिर में दो पेश, दो जबर तेज, दो जेर हो तो वो आम इस्म होता है, और अगर शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो खास होता है। नुक्ता तालीम, इसका मतलब है हमारा चैप्टर एंड हो रहा है विद इन अ मिनट। तो क्या करना है, आज का नुक्ता तालीम क्या है कि अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ये बहुत पावरफुल है। ये बात हमने कल स्टडी की, बहुत ज्यादा। अब ये हमारी मर्जी है, या तो हम उसको यूज करें तो इसका मतलब है हमें बेनिफिट होगा, या फिर हम उसे वेस्ट कर दें। यूज इट और लूज इट। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम उसको जाया कर देंगे। तो पूरी लाइफ में भी देखिए, हम जो है ना बहुत ही कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल के एतबार से ज्यादातर खाली होता है। इसका मतलब है हमें हमें और स्टडी करना चाहिए, और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जहन पॉजिटिव चीजों में इस्तेमाल करना चाहिए। और आप सबके लिए जो यहाँ हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, आप बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, सब टाइम वो ये सोचते हैं कि नहीं अब हम ओल्ड एज में चले गए हैं, अब हम पढ़ नहीं सकते। याद रखिए, हम जब 60 ईयर्स के भी हो जाते हैं ना, इतनी एज हो जाती है, तो भी दिमाग के सिर्फ 3% सेल्स मरते हैं। लिहाजा ये शैतान की बातें हैं सब, कि आप अब समझ नहीं सकते, या कई लोग कहते हैं कुरान हिफ्ज नहीं हो सकता, हम अब कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें ऐसा करती है। ठीक है, तो याद रखिए आपका उस एज में भी 97% दिमाग खाली है, बाकी है। आई मीन आप उससे पॉजिटिवली आप सीख सकते हैं। और लेकिन जरूरी क्या है, एक्सरसाइज। जब हम ओल्ड एज में या बड़ी एज में जाते जाते हैं, हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए फिर हमें लगता है हम वीक हो गए। और इस एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा काम है कि हम अल्लाह के कुरान को ही सीखें। तो जब हम इसको सीखेंगे, इस पर जोर डालेंगे अपने जहन पर, इस कोर्स को सीखेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे कहीं भी कुरान, तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होगी और हमारा जहन खुलेगा, हम और अच्छा सीखेंगे। इसकी जरूरत है। अपना इस जबरदस्त से दिमाग को इस्तेमाल करें। कोई अगर आपको कहे, मुझे कहे, कोई मुझे कहे, मैं आपकी एग्जांपल नहीं देती, आप बिल्कुल नाराज ना हो। अगर मुझे कोई कहे आप तो बहुत ही कुन ज़हन है, आपको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा मुझे, है ना। मैं तो कभी कहूंगी जी नहीं, मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, मुझे तो सब समझ आता है। फिर शैतान हमें कहते हैं आपको समझ नहीं आता कुरान, तो हम उसकी बात क्यों मान लेते हैं? शैतान हमें इसका मतलब कुन ज़हन कह रहा है। प्लीज शैतान की बात ना माने। कुरान मुश्किल नहीं है, जब भी ख्याल आए आऊज़ बिल्लाह पढ़े और एफर्ट्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया।
माशाल्लाह आज हमने कुरान कोर्स के 20 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं और इन पहले 2 चैप्टर्स में हमने टोटल 27 वर्ड्स सीखे हैं मजे मजे से खेलते हुए, राइट। और कुरान में ये 27 वर्ड्स पता है कितनी बार आए हैं? गौर से सुने जरा, 8638 टाइम्स। सब लोग अपने माइक ऑन करके जरा अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, एक बार कहना है सबने, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये देखिए, वैसे तो आपको बार बार शुक्र करना चाहिए, लेकिन क्लास में माइक ऑन करके एक बार कहना है, ठीक है, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। जी माशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम 78,000 पर भी पहुंच ही जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा। याद रखें, अल्लाह ने हमें चूज किया है। दुनिया में लोग इतने काम कर रहे हैं, लेकिन हमें चूज किया है कि तुम आओ और मेरी किताब को सीखो। तो हमारे लिए तो ये वैल्यू की बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। लिहाजा हमने इस सफर को, इस अल्लाह ताला के इंतखाब को हमने इग्नोर नहीं करना। ये बहुत बड़ी नाशुक्री होगी वरना, है ना। हमें थैंकफुल होना है और सीखना है। तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर गौर करने, उसे याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और ये पॉइंट्स तो कुरान के राइट्स में से है ना, कुरान के हुकूक उनमें से है, हमने कल पढ़े भी थे। अल्लाह ताला कुरान के तमाम हुकूक पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें भी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे फ्रेंड्स को, हम सब मुसलमानों, है ना। अब हम आखिर में दुआ पढ़ लेते हैं, आप सब भी पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने होमवर्क साथ साथ करते रहें और क्लास में प्रेजेंट हो, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 70% कम से कम आपकी अटेंडेंस हो। अदरवाइज आप बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। सबको दुआ में याद रखें, अपनी नमाजें वक्त पर अदा करें और समझ कर, जितना आपने आज समझ लिया, सीख लिया, सूरह फातिहा को नेक्स्ट टाइम नमाज में अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।